मैं पंडित की बेटी थी, पिताजी के साथ ही रहती थी। अब तक किसी पुरुष ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। लेकिन शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझ पर शक किया। उसने मुझ पर सहिष्णुता का आरोप लगाया। अपना पक्ष सही साबित करने के लिए उसने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। रिपोर्ट में दिखा कि मैं 4 महीने की गर्भवती थी। उसके बिना एक शब्द कहे मुझे मेरे मायके छोड़ दिया। मेरे पिता के दरवाजे पर मैं रात के 2 बजे पहुंची, भीगी आंखों और कांपते होठों के साथ। मैं बिस्तर पर लेट गई। आधी रात को अचानक बिस्तर में कुछ गीला सा महसूस हुआ। चादर हटाई तो कुछ ऐसा देखा कि होश उड़ गए। मेरे सामने थे वो जो मेरी पूरी दुनिया थे, मेरे पिता। मैं सन रह गई। मेरी जिंदगी वहीं से बदल गई। शक की सजा। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मुझे अपमान मिला। उसने 7 फेरे लिए। उसने मुझे पराया कर दिया। मेरे चरित्र पर उंगली उठाने वाला खुद निर्दय था। उसके शब्दों ने मेरी आत्मा को भीतर तक तोड़ दिया। पिता ने मुझे गले लगाया लेकिन कुछ कह नहीं पाए। माँ पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। घर की दीवारों में मेरे आंसुओं की गवाह बन चुकी थी। रात भर करवटें बदलती रही, सोचती रही, मैंने क्या किया। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बस एक सवाल था, क्यों। सुबह उठते ही मोहल्ले में बातें फैल चुकी थी। लोगों की नजरों में मैं दोषी बन चुकी थी। पिता चुप थे लेकिन आंखों में दर्द साफ था। उस दिन लगा जैसे मेरा अपना वजूद ही खो गया हो। खोया भरोसा। हर कोई मुझसे दूर होने लगा था। रिश्तेदारों ने मिलना बंद कर दिया। पड़ोसी फुसफुसाते थे जब मैं बाहर जाती थी। मेरे लिए मानो दुनिया एक सजा बन चुकी थी। एक दिन पिता ने मेरी ओर देखा और बोले, तू मेरी बेटी है, तुझ पर मुझे पूरा भरोसा है। उनके ये शब्द मेरे जख्मों पर मलहम बन गए। लेकिन समाज की जुबान इतनी बेरहम थी कि दिल कांप जाता। मंदिर जाते वक्त लोग रास्ता बदल लेते। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दिन बीतते जा रहे थे लेकिन घाव नहीं भर रहे थे। मेरी चुप्पी अब मेरे स्वभाव का एक हिस्सा बन चुकी थी। मैं बस चाहती थी कि कोई मेरा सच जान ले। बीते पल और एक अजनबी एहसास। रात के सन्नाटे में कई बार कुछ अजीब सा महसूस होता। कभी लगता कोई मुझे देख रहा है। बिस्तर में अचानक गीलापन महसूस होता। दरवाजा अंदर से बंद होता फिर भी डर लगता। मैं पिता से कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन आधी रात को मेरी नींद खुली। कमरे में धुंधला था लेकिन कोई परछाई दिखी। मैंने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था लेकिन बिस्तर गीला था जिसे कोई रोया हो। मेरे सवालों के जवाब अब भी अधूरे थे। मैं डर और हकीकत के बीच झूल रही थी। क्या ये मेरे मन का भ्रम था या कोई सच्चाई। अगली सुबह मैंने पिता को टुकुर टुकुर देखते पाया। पिता की खामोशी। पिता का चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। वो अक्सर चुप रहते, गुमसुम से नजर आते। कभी कभी रात को उनके कमरे से सिसकिया की आवाज आती। कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं होती। वो मुझसे नजरें चुराने लगे थे। एक दिन मैंने उससे पूछा, आप ठीक है ना। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया लेकिन आंखें भीगी थी। मैंने महसूस किया कि उनके भीतर कोई बोझ है। जो बात वो कह नहीं पा रहे थे वो उनकी आंखें बोल रही थी। हर दिन उनका चेहरा बुझता जा रहा था। पिता और बेटी के बीच अब एक अजीब सी दूरी थी। मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पा रही थी। कभी लगता कि कुछ छूट गया जो शायद कभी वापस ना आए। माँ की यादें। माँ की मौत के बाद घर वीरान सा हो गया था। मैं सिर्फ 4 साल की थी जब माँ चली गई। माँ की गोद, उनकी ममता आज भी मुझे याद थी। पिता ने माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब वो खुद बदलते जा रहे थे। मैं अकेली होती जा रही थी। अपने ही घर में कमरे की दीवारें मेरी बातें सुनती थी। माँ की पुरानी साड़ी को मैं गले से लगाकर रोती थी। ऐसा लगता जैसे वो अब भी मेरे पास है। पिता कभी उस साड़ी को देखकर कुछ कहे बिना चले जाते। शायद वो भी माँ को उतना ही याद करते थे। घर में अब भी माँ की खुशबू बसी हुई थी और अब वो खुशबू भी बोझ सी लगने लगी थी। समाज का जहर। गांव वालों की बातें दिन ब दिन तीखी होती जा रही थी। हर कोने से फुसफुसाहटें सुनाई देती थी। देखो वही लड़की है। बिना कुछ जाने लोगों ने मुझे गुनहगार बना दिया था। पिता को भी तानों का सामना करना पड़ता था। एक दिन
चूल्हा जलाते वक्त पीछे से आवाज आई, ऐसी लड़की का खाना भी पाप है। मेरे हाथ कांपने लगे, आंसू आंखों से गिर पड़े। पिता ने वो आवाज सुनी मगर कुछ नहीं कहा। वो अंदर से टूट चुके थे लेकिन मुझे संभाल रहे थे। मैंने तय किया अब किसी की बातों से नहीं डरूंगी। अब मुझे अपने लिए खड़ा होना है। मैंने पढ़ाई में मन लगाना शुरू किया। अब मेरा सपना था खुद पर विश्वास लौटाना। किताबों में राहत, पढ़ाई मेरे लिए अब एक सहारा बन गई थी। हर किताब में मुझे एक नई उम्मीद मिलती। मैंने खुद से वादा किया अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। पिता ने भी मेरी कोशिशों में साथ दिया। उन्होंने मुझे एक छोटी सी लाइब्रेरी में दाखिला दिलाया। वहां जाकर मुझे सुकून मिलता जैसे दुनिया की आवाजें रुक गई हो। कई बार पिता खुद मुझे छोड़ने आते। उनकी आंखों में अब गर्व की चमक दिखती थी। शायद उन्होंने यकीन हो चला था कि मैं फिर से जी सकती हूँ। मैंने खुद को बदलने की ठान ली थी। दर्द को शब्दों से ढालना सीख गई थी। अब मेरे पास शब्द थे, जज्बात थे और हिम्मत थी। मेरे अंदर की लड़की अब और कमजोर नहीं थी। एक अनचा रिश्ता। एक दिन पिता ने चुपचाप एक बात कही, बेटा रिश्ता आया है, लड़का बहुत समझदार है। मैं चौकी पर पिता की बात को टाल नहीं पाई। मुझे डर लग रहा था फिर वही सब दोहराया गया तो। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझे फिर से तोड़ना चाहते हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, नहीं, अब मैं तुझे उड़ता देखना चाहता हूँ। मैंने बहुत सोचा और फिर हाँ कर दी। लेकिन अंदर ही अंदर डर अभी भी जिंदा था। मुझे भरोसा नहीं था कि कोई मुझे समझेगा। पर मैंने एक बार फिर खुद को मौका देने की ठानी। ये रिश्ता उम्मीद से भरा था पर मेरा मन उलझा था। क्या इस बार सब सही होगा या फिर से अकेली रह जाऊंगी? शुरुआत की उलझन। शादी की तारीख तय हो गई थी लेकिन इस बार मैं अंदर से बिल्कुल खाली थी। न कोई उत्साह था, न कोई सपने। मैं खुद को समझा रही थी कि शायद ये रिश्ता अच्छा निकले। लड़का समझदार था पर मैं अब भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। पिता हर वक्त मेरे आसपास रहते जिसे मुझे खोने से डरते हो। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं खुश हूँ या बस मजबूर। शादी की रात में बहुत देर तक जागती रही। पुरानी यादें किसी साए की तरह पीछा कर रही थी। हर मुस्कान के पीछे डर छुपा हुआ था। मैंने खुद से कहा, अब वो टूटना नहीं है। मैं शादी एक नई उम्मीद है, डर नहीं। लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक खामोशी अभी भी थी। रिश्ता या समझौता। शादी के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा था। ससुराल वाले अच्छे थे पर मैं खुद में उलझी थी। पति हर बात समझाते थे लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाती थी। मुझे हमेशा लगता कि कोई मेरे पीते कल को जान लेगा। हर बार जब वो मुझे प्यार से देखता मैं घबरा जाती। कई बार बिना बात के रोने लगती। वो पूछते क्या हुआ और मैं बस चुप रहती। वो कहते मैं तुम्हारा अतीत नहीं वर्तमान हूँ। पर मेरा मन हर बार वहीं लौट जाता, पहली शादी की रात पर। रातों की नींद गायब थी, आंखों में डर घर कर गया था। मुझे लगता था, क्या मैं कभी इस रिश्ते को पूरी तरह से स्वीकार कर पाऊंगी? क्या मैं कभी सच में खुश रह पाऊंगी या फिर ये रिश्ता अभी सिर्फ एक और बोझ बनकर रह जाएगा? सच्चाई का सामना। एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने पति से सब कुछ बता दिया। शुरुआत के अंत तक हर दुख, हर अपमान, मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन एक शब्द रुक नहीं रहे थे। वो बस चुपचाप सुनते रहे बिना कोई टोका टोकी के। मैंने सोचा अब शायद ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा लेकिन उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसकी ये बात मेरे टूटे दिल पर मरहम बन गई। पहली बार लगा कि कोई मुझे बिना जज किए समझ रहा है। मैं फूट फूट कर रो पड़ी जिससे बरसों से थमा हुआ दर्द बह निकला हो। उस दिन पहली बार अपने नए घर को घर जैसा महसूस किया। मेरे अंदर की वो डरी हुई लड़की थोड़ी सी निडर हो गई थी। शायद मैं फिर से जीना सीख रही थी। शायद अब मुझे भी सुकून मिलने लगा था। रिश्तों की नई परिभाषा। अब घर में हर कोना मुझे अपनापन देता था। पति का साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया था। हर दिन कुछ नया सीख रही थी, भरोसा, प्यार, सम्मान।
मैंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। पति ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिता को जब ये सब पता चला तो उनके चेहरे पर सुकून था। उन्होंने फ़ोन पर बस एक ही बात कही, मुझे तुझ पर गर्व है। उनकी आवाज़ सुनकर आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली और फिर से लिखना शुरू किया। हर शब्द अब दर्द से नहीं, हौसलों से भर गया था। मैंने सोचा शायद मेरी कहानी किसी और के लिए रोशनी बन जाए। अब मैं सिर्फ बेटी या पत्नी नहीं, खुद एक पहचान बनाना चाहती थी। मुझे अपने जीवन से शिकायत नहीं रही थी, बस सीखे रह गई थी। समय बीतता गया और मैं आत्मनिर्भर बन गई। मैंने एक एनजीओ ज्वाइन किया जहाँ ऐसी ही पीड़ित महिलाएं थी। मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाती, उन्होंने हिम्मत देती। उनकी आंखों में आशा की किरण देखकर मुझे तसल्ली मिलती थी। मेरे पति हर कदम पर साथ थे, जिससे मेरी ढाल। मेरे अंदर अब डर नहीं, आत्मविश्वास था। मैंने अपनी दर्द भरी दास्तान को ही अपनी ताकत बना लिया। अब मैं कमजोर नहीं थी, बल्कि कई के लिए प्रेरणा थी। कभी जो लड़की अकेली थी, अब कई हाथों का सहारा बन चुकी थी। लोग मुझे अब सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। मेरे पिता ने मुझे अपनी पहचान से ज़्यादा मेरी पहचान दी। अब मैं खुद से नज़र मिला कर जी सकती थी, क्योंकि अब मैं खुद को स्वीकार चुकी थी। अंत नहीं, एक शुरुआत। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो डर नहीं लगता, बल्कि गर्व होता है कि मैंने हार नहीं मानी। मेरी कहानी दर्द से शुरू हुई थी, पर अब उम्मीद पर खत्म होती है। हर लड़की जो टूटी है वो फिर जुड़ सकती है, बस खुद पर यकीन चाहिए। पिता की परवरिश, माँ की यादें और पति का साथ, सब मेरी ताकत बने। अब मैं अपनी कहानी दुनिया से छुपाकर नहीं, गर्व से सुनाती हूँ। मेरी आवाज़ अब डर नहीं, आत्मबल बन चुकी थी। हर आंसू अब एक नई कहानी का हिस्सा है। आज भी जब कोई दुखी चेहरा देखती हूँ तो बस एक बात कहती हूँ, तुम अकेली नहीं हो, मैंने भी वही जिया है। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। मैं फिर से जिंदा हूँ, और इस बार पूरी तरह से, क्योंकि अब मैं वो लड़की नहीं, एक मजबूत औरत हूँ। धन्यवाद।